आखिर में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा कि अच्छे लोगों के साथ जब देखो बुरा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अच्छा बनना ही नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं सभी लोग बुराई की तरफ ही आगे बढ़े हैं ना। क्योंकि जो अच्छे उनके साथ तो बस हम यही देख रहे हैं कि बुरा ही होता जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये जो अच्छे लोगों की कमियां है ना, इसकी वजह से उनके साथ बुरा हो जाता है। कुछ ऐसा वो खुद ही से कर देते हैं कि उनके साथ बुरा ही होता रहता है, और हमारी नज़र में ऐसा हो जाता है कि जो भी अच्छे हैं उनके साथ तो बुरा ही होता है, फिर अच्छाई छोड़ो बुराई की तरफ भागो। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मत रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अच्छे होते हैं। हद से ज़्यादा अच्छा होने का मतलब ये है ना कि वो किसी के भी ऊपर इतनी जल्दी बिलीव कर देते हैं, उनको मीन्स उनको हर कोई अच्छा ही दिखता है। एक्चुअली में ऐसा होता है, जो अच्छा होता है ना उसको हर कोई अच्छा दिखता है, उसको किसी में बुराई नज़र ही नहीं आती। और यही चीज़ फिर उन्हें मीन्स इसी चीज़ की वजह से फिर उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। वो हो जाते हैं प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको तो सब पे बिलीव होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, वैसी पूरी दुनिया है। वो फटाफट से किसी पे बिलीव कर लेते, किसी के साथ भी अपनी सारी बातें शेयर कर देते, किसी को भी मीन्स एकदम अपना ही समझ लेते हैं। बट उन्हें बदले में क्या मिलता है? धोखा मिलता है, झूठ मिलता है। बदले में लोग उनसे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो फिर उनको फिर प्रॉब्लम होती है। फिर वो क्या करते, बोलते भगवान जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कि तब ऐसा लगने लगता है कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो हद से ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है। आप पहले लोगों को समझिए, परखिए अच्छे से, ठीक है, फिर उनको अपना समझिए। पहले परखिए, समझिए उनको कि वो है या नहीं आपके लायक। आप उनसे कोई भी अपना दुख सुख शेयर कर रहे हो तो आप पहले समझो कि वो आप शेयर करने लायक वो है या नहीं। आप उनसे अपने दिल की बात कोई बोल सकते हो या नहीं, आप उन पर बिलीव कर सकते हो या नहीं। अगर वो एकदम खरे सोना निकले ना तभी करिए, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी है दुनिया में एक्चुअली में। तो इसके लिए हद से ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, यही अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और इसकी वजह से उनके साथ बुरा हो जाता है। फिर ऐसा लगता है क्यों ऐसा हो गया, इसका मतलब दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। तो अच्छे तो बने रहिए बट थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि ये चालाक नहीं होते। चालाक मीन्स होता है कि जो होते हैं ना चतुर टाइप के लोग, चालाक लोग, कि अपना काम करवाने के लिए मीन्स वो एक तरफ से ना शेयर मार्केट की तरह होते हैं। अपना काम करवाने के लिए बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, और जैसे उनका काम हो जाएगा ना बिल्कुल ऊंचे उठ जाएंगे। वो होता है ना शेयर मार्केट में, कब नीचे गिर जाए कब ऊंचा उठ जाए, मीन्स उछाल आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। वही चीज़ होती है चालाक लोगों में। बट जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो एकदम स्थिर रहते हैं बिल्कुल। उनको जैसा रहना है हमेशा वो उसी सादगी के साथ, उसी अच्छाई के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि काम निकालना हो तो बस आपके तलवे तक चाट लें, आपके पीछे पीछे घूमें, आपकी चापलूसी दिखा लें, और जैसे ही काम हो जाए तो पता चले कि आपको पहचानते भी नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों की यही निशानी होती है, और यही परेशानी भी होती है ना, क्योंकि वो दुनिया के जैसे चालाक नहीं होते, रंग बदलना नहीं जानते। वो हर कंडीशन में एक ही रंग में रहते हैं। उन्हें अगर किसी से काम करवाना हो तो भी वो उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जिससे काम करवाना है, और काम हो जाने के बाद भी वो उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं करते कि काम हो गया तो बस हम एकदम ऊंचे उठ जाए, शेयर मार्केट के जैसे भूल ही जाए कि हाँ किसी ने मेरी हेल्प की थी कभी। तो ऐसा होता है क्योंकि ये दुनिया के जैसे चालाक नहीं होते। बस इसकी वजह से उनके साथ बुरा हो जाता है। लोग आते, अपना मतलब निकालते और चलते बनते, फिर बुरा लगता है कि ये क्या हो गया। पहले ये कितना ज़्यादा हमसे मिलना जुलना करते थे, अब तो ये हमारा कभी हालचाल भी नहीं पूछते। तो ये एक चीज़ हो जाती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो चुप ज़्यादा रहते हैं। चुप रहने का मतलब है कि अगर ये ना मीन्स बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए चुप हो जाते हैं। कई जगह पे तो ऐसी जगह पे चुप हो जाते हैं जहाँ इनका बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ आपका बोलना ज़रूरी हो ना, जहाँ आपके साथ अन्याय हो रहा हो, अगर आप वहाँ भी चुप हो गए तो ये एक बहुत बड़ी गलती आपकी हो जाती है। जहाँ आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ ऐसा हो कि आपको बोलना ज़रूरी है, वहाँ ज़रूर बोलिए। बेशक 100 बात नहीं बोलिए, 2 ही बात बोलिए, बट बोलिए ज़रूर।
क्योंकि जब आप चुप रहने लगते ना, फिर लोग आपको पागल समझने लगते, आपका फ़ायदा उठा लेते। उनको ऐसा लगता है इसके साथ तो कुछ भी करो, ये तो बोलने वाला नहीं, तो बस क्या कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने लग जाते, है ना, कि बस हमारा काम निकल जाए, ये तो कुछ बोलने कहने वाला नहीं, इससे अपना काम निकलवाओ और चलते बनो। तो कई बार चुप रहना भी बहुत बड़ी गलती होती है। मौन रहना अच्छा होता है, कई जगहों पे चुप रहना अच्छा होता है, बट कई जगहों पे बोलना भी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि बस लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा चिल्ला चिल्ली कर दे, नहीं, थोड़ा ही बोलिए, बट बोलिए ज़रूर। कम से कम सामने वाले को ये तो पता चले कि हाँ आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है आपके साथ तो आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप अगर चुप रहने लग जाते तो जो है ना दूसरे टाइप के लोग, जो बुरे लोग, फिर वो आपको पागल समझने लग जाएंगे। उनका सिर्फ यही एम रहेगा कि बस आपसे काम निकलवाया और चल दिए, क्योंकि आप तो कुछ बोलने वाले नहीं। आप तो थोड़ी देर के लिए रिश्तों में बच जाते हैं, नहीं ये हमसे बड़े हैं, नहीं ये हमारा अपना है, नहीं ये हमसे छोटे हैं, नहीं ये हमारे ये हैं वो हैं, इनके सामने क्या बोलना, जान दो। मीन्स समझते हुए भी आप नहीं बोलते, तो इस वजह से आपके साथ बुरा हो जाता है। फिर पछतावा तो होता है ना, क्योंकि अच्छे जो हैं वो भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हो ना, तो पछतावा तो ज़रूर होता है। बट ये होता है कि हम बोल नहीं पाए, इस चीज़ का पछतावा हो जाता है। तो ज़्यादा चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है, बोलिए। जहाँ अन्याय हो आपके साथ, जहाँ बोलना ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ज़रूर बोलिए, आवाज़ ज़रूर उठाइए। सामने वाले को ये पता चले कि हाँ आपके साथ बुरा करके कोई निकल नहीं सकता। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है, क्यों बुरा होता है अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। अपने लिए तो अपना तो उनका कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी A to Z कोई भी चीज़ हुआ तो वो हर चीज़ में दूसरों के लिए ही है, बस अपने लिए नहीं। अपने लिए उनके पास टाइम नहीं, अपनी उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है, अपनी कोई चॉइस नहीं, अपनी कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं होता उनका। खाने तक के लिए भी पूछा जाए आपको क्या पसंद है तो हमें क्या पसंद, कोई बात नहीं, जो सबको पसंद जो सभी खाएंगे वही हम भी खा लेंगे। आपको कहाँ घूमने जाना है तो हमारा कुछ नहीं, जहाँ सब जाएंगे वही हम चले जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाती है कि वो सिर्फ दूसरों के लिए ही रहते हैं, जो दूसरे बोल दें, जो दूसरे कह दें, जो दूसरे खा लें, जैसा दूसरे उनको समझ लें। दूसरों ने कह दिया आप अच्छे, वो बेचारे अपनी अच्छाई में हाँ अच्छे, दूसरों ने बोल दिया कि आप बुरे, तो वो बेचारे अपनी अच्छाई में हाँ हम बुरे ही हैं, जान दो कोई बात नहीं, आप ही पूछ लो। मीन्स यहाँ तक कि वो अपनी सफाई भी कभी नहीं देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों बोल दिया आपने। मीन्स हर एक चीज़ उन्हें दूसरे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसाती है हर बार, क्योंकि देखिए आप अपनी वैल्यू पहले खुद कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे ना, जब आप अपने आप को समझने लगेंगे कि आप क्या हैं, आपको कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, किसके साथ कैसा बिहेव रखना है, किसको कैसे समझना है, किसके साथ कितनी बात करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दें ना, तो वो इंसान तो बस अब आप जैसा नीचा उसके लिए कोई होता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि ये इसका क्या, इसको तो जब चाहूँ तब अपने पीछे घुमाऊँ, जब चाहूँ तब तो बस मतलब निकालूं अपना। तो इसके लिए पहले आप खुद को समझिए, अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट दीजिए खुद, तभी दूसरों को बाद में। पहले खुद को समझिए, अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं कुछ जो अच्छे लोगों के साथ बुरा कर देती हैं, कि वो खुद को ही नहीं समझते, दूसरों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, बोलते नहीं, सभी जगहों पे चुप रह जाते हैं कुछ चीज़ों को सोच करके कि नहीं यार छोड़ो क्या इनसे बोलना। चालाक नहीं बन पाते बेचारे, दुनियादारी को नहीं समझ पाते, अपनी अच्छाई में रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ठीक है जिसने जो बोल दिया सब ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है अपने आप को ना इस जो ढोंगी दुनिया है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते। ये सारी चीज़ें उनको हमेशा पीछे कर देती है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये बात, हद से ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहना है। सोच समझ करके, लोगों को परख करके आपको किसके साथ कैसा रिश्ता चलाना है, अपनी वैल्यू को सबसे पहले रखते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, बस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगे, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।